हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार आप लोगों को एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक एलआईसी के न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। दोस्तों, बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप लोग भी चिंतित रहते हो बहुत अधिक अपने स्वास्थ्य को लेकर या फिर अपने फैमिली मेंबर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर आप काफी अधिक चिंतित रहते हो, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लो अगर किसी का भी तबियत खराब हो गया, बहुत ज्यादा वो सीरियस है, हॉस्पिटल आप उन लोगों को लेकर जाते हो, तो फ्रेंड आप आज के टाइम में हॉस्पिटल का खर्चा सोच के देख सकते हो कि कितना अधिक लगने वाला है अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो। भगवान ना करे दोस्तों ऐसा सिचुएशन किसी के साथ हो, लेकिन दोस्तों ये सच है। तो दोस्तों आप तो एक बार सोच के देख सकते हो कितना अधिक खर्चा आप लोगों का लग जाएगा। तो फ्रेंड, ये सब चीज से बचने के लिए मतलब आप लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एलआईसी का ले सकते हो, जो कि काफी बढ़िया है और काफी सस्ता भी है। तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को और सारा चीज ये प्लान से रिलेटेड आप लोगों को समझाता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है एलआईसी हेल्थ प्लस प्लान 2024। तो दोस्तों ये प्लान से रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। जैसे कि अगर मान लो भगवान ना करे अगर आप लोगों को हॉस्पिटल वाला चक्कर लगेगा, तो हर एक दिन ये प्लान की तरफ से आप लोगों को कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या ये प्लान में लेने के लिए करना होगा, तो ये सब सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो, ये दोस्तों ये एलआईसी का प्लान है, जिसमें थोड़ा बहुत दोस्तों प्लान का इंट्रोडक्शन आप लोगों को रखना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, लिखा हुआ एलआईसी हेल्थ प्लस इज अ पॉलिसी विच प्रोवाइडेड डुअल बेनिफिट ऑफ द health insurance and investment plan. The health insurance part cover the cost of the hospitalization of the person insured for the various medical condition. मतलब दोस्तों समझिए, ये जो प्लान है एलआईसी का हेल्थ प्लस प्लान, तो इसमें आप लोगों को दो फायदा मिलने वाला। कौन कौन सा फायदा? तो फायदा नंबर एक दोस्तों कि आप लोगों का ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि अगर मान लो हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो तो आप लोगों का जितना अधिक खर्चा होगा, जैसे कि ये प्लान का कुछ दिया गया है, जब आप एडमिट होने जाओगे तो आप लोगों को उतना पैसा मिलेगा। हर एक दिन बेड चार्ज हो गया, फिर मेडिसिन कॉस्ट, मतलब सारा चीज इसमें बताया गया। तो फायदा नंबर एक दोस्तों इसमें यह है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। और दूसरा कि आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते हो लिखा गया है द यूलिप कंपोनेंट ऑफ द प्लान ऑल्सो इंश्योर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इक्विटी एंड डेब्ट फंड एज द चूज बाय द पर्सन इंश्योर्ड। मतलब समझिए दोस्तों, इसमें आप लोगों का दो फायदा मैं तो बता दिया हूं। एक हेल्थ इंश्योरेंस का ये प्लान है, दूसरा आप लोगों का ये जो पैसा है हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे आप खर्चा करोगे, वो आप लोगों का पैसा जो है डेप्थ फंड या इक्विटी डेप्थ फंड पे लगने वाला पैसा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों ये पैसा आप लोगों का इनडायरेक्टली शेयर मतलब मार्केट में लगने वाला। तो इस पैसा को आप लोगों को दो बेनिफिट मिलने वाला। एक तो ये पैसा पे आप लोगों को अच्छा खासा मतलब आप लोगों का पैसा का वैल्यू बढ़ेगा, और उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। तो आगे चल के मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि क्या क्या फायदा है। तो आइए पहले देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर, इस जगह पे लिखा हुआ फ्रेंड एलिजिबिलिटी फॉर हेल्थ प्लस प्लान, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर जैसे कि फ्रेंड देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को साफ साफ दिखता होगा। यहाँ पर दोस्तों ये प्लान को लेने के लिए आप लोगों का पॉलिसी टेन्योर 65 साल का है। 65 साल का ये पॉलिसी टर्म है। तो उसमें दोस्तों आप लोगों का मैं बात करूंगा, जैसे कि एक चीज यहाँ पर और आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है कि पॉलिसी प्रीमियम टर्म, तो आप लोगों को रेगुलर पे करना है पैसा को। रेगुलर जैसे रोज नहीं दोस्तों, महीना में साल में करके पे कर सकते हो ये पैसा को 65 साल तक। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा तो ये पैसा को आप कैसे कैसे पे कर सकते हो, तो मंथली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली में आप पैसा को ये पेड कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना, बहुत भयानक बेनिफिट आप लोगों को मतलब ये प्लान में मिलने वाला। आगे चल के मैं वो भी बताऊंगा। ये छोटा मोटा पॉइंट को पहले आप लोग समझिए। उसके बाद दोस्तों एज एंट्री क्या है, तो दोस्तों एज एंट्री 18 साल से लेकर 55 साल है, फिर 3 महीना से लेकर 25 साल तक का मैक्सिमम एज एंट्री है दोस्तों। तो ये सब समझिए दोस्तों, ये सब समझना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैच्योरिटी एज क्या है, तो मैच्योरिटी एज 65 साल में आप लोगों का मैच्योरिटी पूरा होगा। उसके बाद दोस्तों ग्रेस पीरियड का बात करेंगे तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी आप लोगों को ये प्लान में मिलेगा, जो कि काफी अच्छा बेनिफिट है। ग्रेस पीरियड का ये मतलब होता है कि मान लो जैसे कि आप हर एक महीना में 1 तारीख को आप अपना प्रीमियम को पे करना था, उस दिन आप प्रीमियम का मतलब पे करने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आप लोगों का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 दिन दिया गया, मतलब 30 दिन आप लोगों को मिला है एक्स्ट्रा।
इस दिन के अंदर आप पैसा को पेड कर देते हो तो आप लोगों से कोई फाइन वगैरह एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर 30 दिन से एबव हो जाता है तो आप लोगों का चार्ज कुछ फाइन वगैरह लग सकता है। उसके अलावा सम ऑफ एश्योर्ड तो 200 टाइम्स हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है। मतलब दोस्तों ये प्लान का खास मकसद ये है कि आप लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब एडमिट आप हॉस्पिटल में होगे तो आप लोगों को ये प्लान की तरफ से कैश मिलेगा, मतलब पैसा आप लोगों को मिलेगा, जितना आपका हॉस्पिटल में खर्चा होगा वो पैसा आप लोगों को मिलेगा। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी देख सकते हो, जैसे लोन फैसिलिटी ये प्लान पे नहीं है। जो बात है दोस्तों स्पष्ट मैं बताता हूं, आप लोगों को कुछ चीज छुपाता नहीं हूं। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप मेरे अगले पेज पर देख रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है बेनिफिट ऑफ LIC हेल्थ प्लस, मतलब क्या क्या फायदा है ये प्लान का। आइए उसके बारे में मैं बताता हूं आप लोगों को। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक मैच्योरिटी बेनिफिट है। तो आफ्टर कंप्लीट द LIC पॉलिसी टेन्योर व्हेन द पॉलिसी होल्डर रीच द एज ऑफ 65 ईयर देन द पॉलिसी होल्डर विल गेट बैलेंस फंड वैल्यू एट दिस टाइम। मतलब समझिए दोस्तों, जैसे कि मैं स्टार्टिंग ही में आप लोगों को समझाया हूं कि आप लोगों का जो ये पैसा है फंड के ऊपर लगता है, इक्विटी फंड, उसके ऊपर आप लोगों का पैसा लगाया जाता है। और आप लोगों को एक बेनिफिट यहाँ क्या मिलता है, तो आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। तो ये जो पैसा दोस्तों आप लोगों का फंड पे लगेगा, आप लोगों का देखिए जब कितना साल पूरा होगा, तो 65 साल पूरा होगा, तो उस टाइम जब भी आप मतलब जो भी फंड में पैसा लगाए थे उस टाइम फंड का जितना आप लोगों का कीमत होगा उसके अनुसार आप लोगों को पैसा भी मिल जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा जो मेरा वो फ्री में मिल रहा है, क्योंकि एट द एंड आप लोगों का पैसा भी लौटा दिया जाएगा मैच्योरिटी डेट पे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा दूसरा बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर एक देख सकते हो डेथ बेनिफिट है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि द प्लान डू नॉट हैव एनी डेथ बेनिफिट, हाउएवर द पॉलिसी होल्डर फॉलोइंग इज पेड ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर। देखिए समझिए इसके बाद का मतलब, आप लोगों को ये प्लान में डेथ बेनिफिट वगैरह नहीं मिलने वाला है। इसमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है तो आइए वो बताता हूं मैं। ये पॉइंट को पढ़िए दोस्तों, ये पॉइंट में लिखा हुआ इफ द प्राइमरी पर्सन इंश्योर्ड डाई इन अ केस ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी द फंड वैल्यू इज पेड टू द नॉमिनी एंड विल पॉलिसी टर्मिनेटेड। मतलब समझिए, मतलब मानिए दोस्तों कि ये प्लान को आप लिए हुए, ठीक है, ये प्लान को जो हेल्थ इंश्योरेंस का इसे आप करवा के रखे हुआ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर दो फायदा मिलेगा। आप लोगों का हॉस्पिटल का जो भी कॉस्ट आएगा, आपका बेड चार्ज हो गया या फिर मेडिसिन वगैरह कुछ भी का मतलब कॉस्ट आता है, तो आप लोगों को कुछ अमाउंट हर एक दिन मिलेगा, ठीक है, ये LIC की तरफ से। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर भगवान न करे आप लोगों का डेथ हो जाता है तो आप लोगों का फंड वैल्यू, मतलब जैसे मैं पहले ही बताइए आप लोगों का इक्विटी फंड पे पैसा लगता है, तो जो भी उस टाइम पैसा का मतलब इक्विटी फंड का प्राइस होगा वो आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट भी लिखा हुआ इफ द प्राइमरी पर्सन इंश्योर्ड डाई विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द परचेज ऑफ द पॉलिसी द नॉमिनी विल पेड द फंड वैल्यू एंड पॉलिसी टर्मिनेटेड। मतलब देखिए अगर पॉलिसी आज आप लिए हो और आज से 3 साल के अंदर कोई भी मतलब पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो इसमें आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि जो फंड वैल्यू है वो आप लोगों को जो नॉमिनी का नाम आप यहां पर डाले हो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हॉस्पिटल में तो भगवान न करे ऐसा एडमिट हो गए, उसका भी कॉस्ट ये प्लान आप लोगों का संभालेगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे कि मानिए एक चीज लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, सपोज द प्राइमरी होल्डर डाई आफ्टर 3 ईयर। मतलब देखिए अगर मान लीजिए 3 साल के पहले आपका डेथ हो जाता है या 3 साल के बाद, तो इस केस में आप लोगों का जो पॉलिसी होल्डर को फंड वैल्यू साफ साफ लिखा गया है कि रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब जो भी आप जमा किए हो ये LIC के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, वो पैसा का जो भी फंड वैल्यू उस टाइम होगा उस अकॉर्डिंग मतलब आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा नॉमिनी को। उसके अलावा दोस्तों मान लो मैं अगले पॉइंट पर लेके चलूंगा, तो यहाँ पर कुछ दूसरा फायदा उसके बारे में समझिए दोस्तों। ये मतलब बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्लान है अभी तक का। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है सरेंडर बेनिफिट, सपोज द पॉलिसी होल्डर सरेंडर द फंड विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट ऑफ द पॉलिसी इन अ केस पर्सन इंश्योर्ड गेट द फंड वैल्यू। मतलब यहाँ पर भी समझिए, मान लो दोस्तों ये प्लान को आप ले लिए हो, ठीक है, आप इसमें 2 साल या फिर 3 साल के अंदर ये प्लान को मतलब बंद करना चाह रहे हो, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो उस टाइम में जितना आप लोगों का पैसा जमा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का फंड वैल्यू के अकॉर्डिंग जज करके आप लोगों का जितना पैसा होगा प्रॉफिट में गया होगा तो प्रॉफिट, लॉस में गया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मान लो अगर ये मतलब सेलेक्ट करो इफ द पॉलिसी सरेंडर बेनिफिट आफ्टर द 3 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, मतलब अगर मान लो 3 साल के पहले आप सरेंडर करो या 3 साल के बाद, तो जो भी आप लोगों का फंड वैल्यू का पैसा होगा वो आप लोगों को लौटा दिया जाएगा।
उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हॉस्पिटल मेन देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोगों को समझना बहुत अधिक जरूरी है, जिसे मैं समझा रहा था। इस पॉइंट में समझिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। तो ये प्लान में आप लोगों को दोस्तों कैश बेनिफिट का भी मतलब ऑप्शन दिया गया। मतलब मान लो जैसे कि भगवान न करे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह हो जाते हो, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि 250 रुपया से लेकर 2500 रुपया हर एक दिन आप लोगों को मिलने वाला है। तो कितना दिन तक, तो जितना दिन तक आप एडमिट रहोगे 250 रुपया से लेकर 2500 रुपया हर एक दिन आप लोगों को मिलेगा। वो खर्चा आप लोगों को शो करना होगा, जैसे जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो उसका बेड चार्ज हो गया या फिर कुछ और भी चार्ज हो गया, सारा कुछ जोड़ के आप लोगों को रोज का 250 रुपया से लेकर 2500 रुपया आप लोगों को मिलेगा। ये साफ साफ लिखा गया, ठीक है। ये प्लान का ये अच्छा बेनिफिट है। मान लो दोस्तों कोई कोई एडमिट 1 महीना रह जाते हैं, ठीक है, तो ये प्लान का दोस्तों कीमत भी समझिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये प्लान लेने के लिए महीना में कितना जमा करना पड़ रहा है, तो 400-500 रुपया आप लोगों को मंथली जमा करना पड़ रहा है ये प्लान में, ठीक है। और कोई ज्यादा तो 400-500 आज के डेट में है नहीं दोस्तों। 400-500 रुपया आप लेके अगर मान लो मार्केट में जाओगे तो आप लोग खा पी के उड़ा दोगे उतना पैसा, और ये पैसा आप लोगों का जमा हो रहा, तो उसकी जगह पे देखिए, एक तो आप लोगों का इक्विटी फंड में आप लोगों का पैसा जमा हो रहा, और दूसरा देखिए ये बेनिफिट है, अगर हॉस्पिटल में आप एडमिट होइएगा तो 250 रुपया से लेकर 2500 रुपया तक रोज आप लोगों को ये प्लान की तरफ से दिया जाएगा। ये किसको दिया जाएगा, तो जो प्राइम व्यक्ति है, जो प्लान ये करवाए वो प्राइम व्यक्ति को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों ये फैमिली मेंबर को, मान लो उनका फैमिली मेंबर भी है, तो उनके फैमिली मेंबर को 250 रुपया से लेकर 1500 रुपया बेनिफिट मिलेगा हर एक दिन, जिस दिन मतलब एडमिट हुए हॉस्पिटल में। वो मान लो उनका हॉस्पिटल का बेड चार्ज हो गया और भी बहुत सारा चार्ज जोड़ के अगर 1500 तक है, तो ये प्लान में आप लोगों का साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों का LIC की तरफ से ये पैसा मिल जाएगा। मतलब 250 रुपया से लेकर 1500 रुपया हर एक मतलब हर एक दिन आप लोगों को मिलेगा, जितना दिन तक एडमिट हो गए उतना दिन तक, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अगले पेज पर, तो अगले पेज पर LIC हेल्थ इंश्योरेंस प्लस प्लान प्रीमियम, मतलब प्रीमियम कितना कितना का है, तो वो देखिए दोस्तों। देखिए पहला प्रीमियम ये शुरुआत होता है 5000 रुपया का, जो कि 6 टाइम्स हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। मतलब 6 बार जब आप एडमिट होगे तो आप लोगों को 6 बार तक ये प्लान में आप लोगों को संभालेगा। मतलब मान लो हॉस्पिटल में आप 6 बार एडमिट होगे तो जैसे मैं फैसिलिटी बताया 250 रुपया से लेकर 2500 रुपया हर एक दिन मिलेगा आप लोगों को। तो 6 बार आप भर्ती होंगे, तो ऐसे मान लो जैसे कि आप 5 साल में 2 बार एडमिट हुए तो 2 बार मिला, 5 साल में 1 बार एडमिट हो तो 1 बार मिला, 5 साल में आप 6 बार, मतलब मान लो 6 महीना में 6 बार एडमिट हो गए तो ये प्लान में इतना बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों प्लान दूसरा देखिए, दूसरा आप लोगों का एक प्लान है 7500 रुपया का। तो ये 7500 रुपया को दोस्तों आप लोगों को कैसे पे करना, अगर आप एक बार में पे करना चाहते हैं तो साल में 1 बार पे कर दीजिए, अगर मंथली करना चाहते हैं तो मंथली कर दीजिए, या फिर साल में 2 बार करना चाहते हो तो 2 बार कीजिए, या फिर साल में 4 बार करना चाहते हो तो क्वार्टरली वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों ये प्लान में आप लोगों को एक और बेनिफिट है, मतलब ये देख सकते हो जैसे कि ये 10,000 का प्लान है, तो 10,000 का भी प्लान है, 5,000 का भी है, 7,000 का भी, तो ये 3 प्लान को आप ले सकते हो। तो आप एक बार सोच के देखिए दोस्तों, मिनिमम 5,000 का ये प्लान है। 5,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा आप लोगों का, 444-45 रुपया के आसपास पर मंथ इस प्लान में आप लोगों को पैसा जमा करना होगा। और वो भी पैसा आप लोगों को क्या हो रहा है, तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये पैसा आप लोगों को रिटर्न ही कर दिया जा रहा है मैच्योरिटी डेट पूरा होने पर। तो समझिए दोस्तों ये प्लान का कितना फायदा है। अगर ये प्लान दोस्तों आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, काफी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आप लोगों के मन में होगा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो पर।